हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कम्युनिकेशन फ़िलहाल नहीं है। अपने हस्बैंड वाइफ लवर या बिलविड के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं इनिशिएट करना। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट इफ़ यू इनिशिएट। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो फिर क्या होने वाला है। इसके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज, थिंकिंग, फीलिंग्स और आपको लेकर जो एक्शन है वो चेक करने होंगे। अगर आपको लगता है यहाँ आपके ही पर्सन की बात की जा रही है तो फिर आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं कि हाउ यू शुड इनिशिएट, आपको किस तरह इनिशिएट करना है। तो ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिनका अपने पार्टनर के साथ फ़िलहाल किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है और दोनों के बीच डिस्टर्बेंस बना हुआ है, बट आप चाहते हैं कि आप कुछ इनिशिएट करें। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं और आपको लेकर के उनकी थिंकिंग और फीलिंग और एक्शन कैसे हैं वो देखते हैं। आप कंसंट्रेट करें अपने पार्टनर पर, थिंक ऑफ देम, उनका नाम लें। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करें, उनसे कनेक्ट हों, उनका फेस आपके सामने हो। तो जो भी व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ किसी भी तरह से इनिशिएट करना चाहते हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। द मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, आपके पर्सन जब आपसे कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो फिर वो भी अपनी लाइफ में प्रॉपरली गेट ऑन तो नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज अपनी इंडिविजुअल लाइफ में कॉन्स्टेंट्स फील कर रहे हैं आगे बढ़ने में। वार्मथ नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में आपके बिना, और आपको लेकर के आपके पर्सन की कुछ विशेस भी हैं। 9 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। कुछ विशेस हैं, हार्डली वो आपसे ही अटैचमेंट महसूस करते हैं और अपनी विशेस को जल्द से जल्द फुलफ़िल करना चाहते हैं। द मैजिशियन है बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ फ्रेंड्स बताता है आपके पर्सन ने एक न्यू स्टार्ट करने का डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में। ये उनका थिंकिंग है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये जो एस ऑफ वेंट्स है, ये वेंट्स वाला है। इट मीन्स सोच समझ कर के और चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के एक स्टार्ट तो करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ हैंड, हैंड है आपकी ओर है, बट इस हैंड में वेंड है, कप्स नहीं हैं। इट मीन्स आपको शो नहीं करना चाहते हैं कि आपसे कप्स वाली एनर्जीज, इमोशंस रखते हैं। आपको शो कर रहे हैं इगोइस्टिक एटीट्यूड और आपके बिना एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स में चल रहे हैं। इवन इफ दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन एल्स, तो भी इनकी लाइफ में इनके पार्टनर के साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा है, वार्मथ नहीं है। 9 ऑफ कप्स है, विशेस हैं आपको लेकर के और खुद भी सोचते हैं कि आपकी ओर अप्रोच किया जाए, नाइट ऑफ वेंट्स। बट फिर से आप देखेंगे यहाँ हाथ में वेंट है। पर्सन आपके एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं। द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक में है। पर्सन आपके एक्चुअली चार्मिंग है, प्रोफेशनल हैं, टीम लीडिंग वाली कैपेसिटी इस पर्सन में भी है। द डेविल है, प्रैक्टिकल बिहेवियर। इट्स लाइक अगर ये पर्सन मैरिड है टू समवन एल्स तो फिर
दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। मैरिड भी हैं या फिर लव लाइफ में भी किसी अदर से डील कर रहे हैं तो दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप है। तो ऐसे में इफ़ यू अप्रोच योर पर्सन तो आप देख सकते हैं व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये पर्सन चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट होना, बट एक इगोइस्टिक एटीट्यूड के साथ। इट मीन्स अब ये रिलेशनशिप में आप पर नहीं बल्कि अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को रन करना चाहते हैं। समवन एल्स अगर है इनकी लाइफ में तो फिर दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप पूरी तरह से समझ आ रहा है। 5 ऑफ कॉइंस, द डेविल। आपके पर्सन के लिए इस वक्त ऑब्स्टेकल है द स्टार। द स्टार का ऑब्स्टेकल होने का मीनिंग भी यही है कि आपके पर्सन एक्चुअली आपकी वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे हैं। जो गुड लक होना चाहिए वो इस वक्त उनकी लाइफ में नहीं है। दिस इज ऑल। चाहते तो खुद भी हैं आपसे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बट हैंग्ड रह जाते हैं बार बार यही सोचकर कि इस बार ये अपनी जो रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अपनी रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स AIJQY EHNX CGLS हो सकते हैं। आप दोनों हो सकता है सेम साइन में डील करने वाले पर्सन्स हैं, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, दिस वे। एक्वेरियस स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट आया है। आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन है उसके रूलिंग प्लैनेट मैजिशियन हो सकते हैं, मर्क्यूरी हो सकते हैं। इट मीन्स वर्गो भी उनका साइन हो सकता है। ऑलराइट, लेट्स आस्क टैरोस। टैरोस से पूछते हैं व्हाट इफ़ यू इनिशिएट। अगर आप इनिशिएट करते हैं तो फिर क्या होने वाला है। इसके लिए वी शैल टेक दिस डेक। तो ऐसे में अगर आप इनिशिएट भी करते हैं कन्वर्सेशन को तो आपके पर्सन ओवरऑल इगोइस्टिक एटीट्यूड आपको शो करने वाले हैं। और अगर ये पर्सन किसी और से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, और इसी वजह से द स्टार इस पर्सन के लिए एज एन ऑब्स्टेकल आया है। द स्टार का मीनिंग है अ यूनिवर्सल गिफ्ट। आप आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक हो सकते हैं, बट जिस तरह से वो आप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक वो अपने ही लक को स्पॉइल कर रहे हैं। अब हम टैरो से पूछ रहे हैं व्हाट इफ़ यू स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप कदम बढ़ाते हैं अपने पर्सन की ओर तो फिर कैसा रहने वाला है आपका एक्सपीरियंस। द स्टार आया है आपके लिए भी। द स्टार आया है विद जजमेंट एंड विद 9 ऑफ कप्स। इट्स लाइक आपके पर्सन और आप डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है दोनों का। इट मीन्स दोनों अगर कनेक्ट होते हैं आपस में तो दिस कैन बी अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और साथ साथ एक गुड लक आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में एक दूसरे की प्रेजेंस से आ सकता है। अगर आप अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर द स्टार है विद जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। इसका मीनिंग है आप अप्रोच करते हैं तो चाहे आपको आंसर पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, कुछ समय के लिए जजमेंट विल गो ऑन। इट मीन्स आपको लगता है अपने एंड से कि आपने इस पर्सन के साथ 100% अच्छा दिया है रिलेशनशिप में और आप इनके लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो फिर हो सकता है ये पर्सन आपको एक्सेप्ट भी करें, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। 9 ऑफ कप्स है, विशेष एक दूसरे के साथ ही फुलफिल होंगी आप दोनों की।
ओवरऑल टैरो रीडिंग्स गाइडेंस के लिए हैं, तो आप यहाँ इन 6 कार्ड से समझ चुके हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं। इगोइस्टिक हैं, रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी चाहते हैं, किसी अदर रिलेशनशिप में अगर हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। और फिलहाल द स्टार एज एन ऑब्स्टेकल आया है, इट मीन्स आपके लिए आंसर द स्टार आया है और इनके लिए द स्टार एज एन ऑब्स्टेकल आया है। इट मीन्स एनर्जीज की देखी जाए तो फिलहाल यू नीड नॉट टेक एनी स्टेप, आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, जजमेंट चल रहा है। जितना रिवर्ट मिलना चाहिए फीलिंग्स का उतना एक दूसरे की लाइफ में चल रहा है। आपके पर्सन देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स में चल रहे हैं लाइफ में आगे। अपने पार्टनर के साथ उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है कनेक्शन। द डेविल, 5 ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स स्पेस एलिमेंट के कार्ड हैं, थ्रोट चक्रा को एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल भी सही कम्युनिकेशन नहीं है, साथ साथ कोई वार्मथ भी नहीं है रिलेशनशिप में। फिलहाल आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत तो नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली गुड लक तो आप दोनों का ही एक दूसरे के साथ है। और फिलहाल कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ जजमेंट गोइंग ऑन, जजमेंट चल रहा है। ऑलराइट, दिस इज ऑल। लेट्स सीक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। आपके लिए एक एडवाइस लेते हैं ऐसे में। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, वो व्यूअर्स जो अपनी लाइफ में बिना किसी का वेट किए हुए अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पर वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें और कुछ भी नहीं करना है। द स्टार एज एन ऑब्स्टेकल इस वक्त आया है, इट मीन्स रिलेशनशिप बड़ा है और इसमें जजमेंट चल रहा है। लेट्स सी वन एडवाइस कार्ड फॉर यू, आपको क्या करना चाहिए। थ्री ऑफ फायर है यहाँ पर। प्लानिंग फॉर दी लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म का प्लान करें। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में अगर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर प्लानिंग फॉर दी लॉन्ग टर्म। अबेंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, पास्ट जैसा भी आपका रहा है उसी से आपको अबेंडेंस तो मिलना है। प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर, इस टाइम पीरियड में जब आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ निगेटिव फेस अपना दिखाया है, तो ये जो भी टाइम पीरियड था ऑफ योर लेबर, इससे आप बाद में जाकर प्राइड ही फील करेंगे। बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो आप पेशेंट रहें। आगे जो होने वाला है उसको लेकर के आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, बिकॉज जो भी आपका लेबर है, जो भी आपका हार्डवर्क रहा है, हार्डशिप रही है, उसका फ्रूटफुल रिवर्ट तो मिलेगा। 3 ऑफ फायर का मीनिंग है एक परफेक्ट टाइमिंग आने पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही मिलेगा। द स्टार आपके लिए है, द स्टार आपके पर्सन के लिए भी है। लेट्स चेक योर पर्सन्स एनर्जीज फॉर यू, आपको लेकर के आपके पर्सन किन एनर्जीज में रहते हैं। कॉन्सेंट्रेट करें आप उन पर। मैजिशियन एंड द मिरर है यहाँ पर विद द सन। एप्रिशिएशन, द सन है, इट मीन्स पॉजिटिव तो हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। मैजिशियन एंड मिरर बताते हैं द वे यू फील, जिस तरह आप फील करते हैं सेम वे योर पर्सन फील्स। दिस इज लाइक प्रोजेक्टिंग एनर्जीज, प्रोजेक्शन, तो मिररिंग महसूस करते हैं आपके साथ। FPCGLS भी हो सकते हैं आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, BKR भी हो सकते हैं, AIJQY भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस। आप एंजल्स से फिर से एक यही क्वेश्चन करें, शुड यू अप्रोच योर पर्सन, क्या आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए। पहले एंजल डेक से आपके लिए यस और नो में एक आंसर लेते हैं और उसके बाद एक गाइडेंस आपके लिए इंडिविजुअली लेंगे। तो अभी देख रहे हैं शुड यू अप्रोच योर पर्सन, क्या आपको अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए। वेट, वेरी क्लियर आंसर है, वेट है।
यस का आंसर बी है, बट आप अप्रोच करें राइट टाइम आने पर। 3 ऑफ फायर यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग को ही दिखा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड भी यहाँ पर है। नाउ लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इंडिविजुअली फॉर यू। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, बिग हैप्पी चांसेस आएंगे लाइफ में, रिकवरी होगी रिलेशनशिप में एवरी वे। सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।